इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3 दिन का खेल खत्म और सवाल बस एक कि भैया जायसवाल ने अपने हाथ में क्या लगाया, मतलब क्या लगाया है जो उनके हाथ से सारे के सारे कैचेस छूट रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि बुमराह की इतनी मेहनत के बावजूद भी सिर्फ 6 रन पीछे रही इंग्लैंड, और वहीं कमाल लाजवाब राहुल की वो जो क्लासिकल ड्राइव दिख रही है वो देखकर लग रहा है कि भैया जो एडिटर्स हैं वो काम पर लग गए हैं। विराट कोहली ड्राइव छोड़कर गए तो यहां पर जिम्मेदारी ड्राइव की राहुल ने ले ली, एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी ले ली ऋषभ पंत ने। सो फिलहाल टेस्ट क्रिकेट इज लुकिंग एट इट्स बेस्ट और इंडिया 96 रन से आगे चल रहा है। केएल राहुल की एक सॉलिड सॉलिड स्टार्ट और जसप्रीत बुमराह का एक सॉलिड 5 विकेट हॉल। लेकिन इन सब के बीच में एक और सवाल उठा कि भैया अर्शदीप को कब लाओगे, भैया आकाशदीप को ले आओ, मतलब एक और फास्ट बॉलर की जरूरत है। आपके शार्दुल ठाकुर कुछ खास नहीं कर रहे हैं। 6 ओवर गेंदबाजी करने के बाद बिना किसी विकेट के भी 6 रन से ज्यादा हर ओवर में आप दे रहे हो, मतलब मानो T20 जैसी क्रिकेट चल रही है। जब गेंदबाजी करने शार्दुल ठाकुर आ रहे हैं, जो प्रेशर बुमराह बना रहे हैं वो प्रेशर शार्दुल ठाकुर के आते ही पूरी तरह से हट जाता है। बट एक चीज समझ में आ रही है कि आप एक बार फिर से हेडिंगली में एक आइकॉनिक फिनिश देखने वाले हो, बिकॉज हमने रन उसी तरह से बनते हुए देखे। इंग्लैंड ने भी उसी तरह से पीछा किया, एक शतक आया, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा हैरी ब्रूक का 99 आया। बट देन अच्छी बात ये रही कि इंडिया ने उस लाइन को क्रॉस नहीं करने दिया, 6 रन पहले रोक लिया और फिलहाल 2 विकेट डाउन है। साई सुदर्शन जो कि अच्छा खेल रहे थे, लग रहा था कि अच्छा नॉक आने वाला है, बट 30 रन पर अपना विकेट गवा दिया और वही टिपिकल बेन स्टोक आते हैं, अपना काम करके चले आते हैं। सो इंडिया 471, इंग्लैंड 465 और दूसरी पारी में 90 फॉर 2 फिलहाल चल रहा है। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप बात करोगे, मतलब मैं सबसे पहले बात करूंगा अर्शदीप की। भाई देखो ऐसा है कि आपको या आकाशदीप, मतलब मैं किसी एक को प्रेफर नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इंडिया को इस टाइम पर सोचना पड़ेगा कि आपका बैटिंग डेप्थ ठीक ठाक है, आपकी शुरुआत अच्छी हो रही है, केएल राहुल इज लुकिंग वेरी गुड, इसके बाद पंत हैं, उसके बाद करुण नायर हैं, उसके बाद जडेजा हैं। सो आपका थोड़ा सा बैटिंग भी अभी फिलहाल अवेलेबल है, शुभमन गिल और राहुल खेल रहे हैं। सो बैटिंग की डेप्थ आपके पास है, अच्छे इन्फॉर्म बैटर्स है, कंडीशन भी ठीक ठाक है। अगले मैच में कंडीशन देखते हुए क्या हम एक और पेसर को एंट्री दे सकते हैं? भाई देखो अकेले आप सब कुछ बुमराह के ऊपर नहीं छोड़ सकते हो, और अगर बुमराह बाय एनी चांस कहीं पर थोड़ा लड़खड़ाते हैं, जैसा एक सेशन में लड़खड़ाए थे थोड़ा सा, अगर ऐसा होता तो साथ देने के लिए कौन होगा? आपके पास सिराज बहुत कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं इस टाइम पर, शार्दुल एक ऐसा विकल्प है जो बैटिंग में भी कुछ खास बहुत हेल्प नहीं आई, बॉलिंग में भी अभी तक तो कुछ नहीं आया, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बट आपके पास अच्छे गेंदबाज हैं जो डगआउट में बैठे हैं। सो यस, इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि इंडिया नीड्स दैट एक्स्ट्रा बॉलर, क्योंकि आप देखो नंबर्स को, जसप्रीत बुमराह 5 विकेट हॉल लेते हैं, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा लेते हैं 3 विकेट, लेकिन उस 3 विकेट को लेने में उन्होंने 6.4 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर दी। मतलब आप उनको रन लगातार कंसीड करते हुए देख रहे हो, फिर आखिर में ये कहना पड़ रहा है कोई बात नहीं भाई, रन कंसीड करो, कम से कम विकेट लेकर दो। वहीं सिराज को 2 विकेट मिला, उनकी इकोनॉमी 4.5 की रही। शार्दुल ने 6 ओवर में 38 रन खा लिए 6.3 की इकोनॉमी से। तो इस टाइम पर लग रहा है कि एक को रिप्लेस करना पड़ेगा किसी दूसरे, अब किसको रिप्लेस किससे करना पड़ेगा ये मुझे आप बता दो। और दूसरी तरफ यशस्वी भैया, अगर आप इस तरह से कैचेस पर कैचेस छोड़ोगे तो ये जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं ये आपको इससे ज्यादा और मौके नहीं देंगे, और जितने मौके बुमराह आपको बना कर दे रहे, वो बुमराह शुक्र मनाइए कि मुस्कुराहट चेहरे पर, और शुक्र मनाइए कि रोहित शर्मा नहीं है, वरना न जाने कितनी गालियां अब तक पड़ चुकी होती इन कैच ड्रॉप्स को लेकर के। एक यंग टीम लेकर आगे बढ़ो, बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं, वरना इंग्लैंड कम से कम 50-60 रन पहले और चली जाती। इंडिया जो 96 पर है वो कुछ 150 पर इस टाइम पर होती। सो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो बहुत मायने रखती है, और इस टाइम पर जायसवाल आकर दूसरी इनिंग में कुछ खास करके भी नहीं गए। सो यस, गेंदबाजों की तरफ से एफर्ट आ रहे हैं, बट विकेट्स आनी ज्यादा जरूरी है, और फील्डर की तरफ से भी कैचेस लेने ज्यादा जरूरी है। भाई अगर आप बैटर्स की बात करोगे, भाई केएल राहुल यार क्या मजेदार मैच खेल रहा है। भाई आप सोचो ओवरसीज कंडीशन में केएल राहुल, मतलब एक चीज केएल राहुल के बारे में मैंने अक्सर जो मुझे नहीं अच्छी लगी है वो ये रही है कि उन्होंने अपना स्टैंड नहीं लिया है। उन्होंने अक्सर कहा मुझे कहीं भी खिला दो, कहीं भी खिला दो, ये चीज मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। मैंने काफी बार अपनी वीडियोस में कहा है कि यार केएल राहुल को अपना स्टैंड लेना चाहिए और वो अपनी अपने पोजीशन के बारे में बात करें। लेकिन ठीक है, अब फाइनली जाकर एक पोजीशन मिली है, एज एन ओपनर खेल रहे हैं और क्या जबरदस्त खेल रहे हैं। पिछले मैच में जो 42 आया था उतनी बात नहीं हुई उसके बारे में, लेकिन कुछ लोगों ने बात करी, कुछ लोगों ने कहा कि भैया वो 42 था जिस वजह से गिल को आराम और सुकून मिला, क्योंकि ओपनिंग वाला जो शुरू की कंडीशन होती है किसी भी टेस्ट मैच की वो सबसे डिफिकल्ट होती है। वहां पर उन्होंने आकर के जो 70, 75, 78 बॉल्स खेली वो आगे आने वाले बैटर्स के लिए काफी सुकून दे दिया। सो यस, ओवरसीज कंडीशन अगर केएल राहुल खेल रहे हैं, जितनी स्मूथली वो खेल रहे हैं, भाई ये जबरदस्त बल्लेबाज है। और जिस तरह से वो कवर ड्राइव मार रहा है, मतलब वो जो एडिटर्स बैठे होंगे, आई एम श्योर कि वो
अब विराट कोहली तो है नहीं उन ड्राइव्स के लिए, तो आपको दूसरा बंदा है जो आपको कुछ वैसा ही एकदम ला करके दे रहा है। और जो केएल राहुल के फैंस है वो इस टाइम पर एकदम जबरदस्त वाले मोड में चल रहे हैं। सो केएल राहुल ने और इंग्लैंड में आज 1000 रन कंप्लीट कर लिया, 1000 टेस्ट रन कंप्लीट कर लिया। सो ओवरसीज में ही हैज बीन दैट वन एस्थेटिक प्लेयर जो हम काफी टाइम से चाह रहे थे कि हमारे पास ऊपर में हो और विकेट्स ना गिरे, बिकॉज जब से विराट कोहली की फॉर्म खराब हुई थी यही हुआ था कि भाई बाहर वाली बॉल को टक करते और आउट हो जाते। रोहित शर्मा बहुत देर टिक नहीं रहे थे। सो इनके जाने के बाद जो रिप्लेसमेंट आई है देख करके अच्छा लग रहा है कि दे आर प्लेइंग गुड, और एज अ टीम यहाँ पर टीम जो है वो धीरे धीरे काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। इस टाइम पर केएल राहुल 47 पर खेल रहे हैं। पिछली इनिंग में उन्होंने 42 किए थे, जिसके बारे में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि लोग उस 42 को बहुत ज्यादा नहीं कह रहे, वो एक अनसंग पारी थी जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो सेशन ने जो कंट्रीब्यूशन दी थी उसकी वजह से शुभमन गिल या आगे वाले बल्लेबाज आकर के रन्स कर पाए। अगर शुरू में प्रेशर होता और केएल राहुल आउट होकर चले आते तो फिर ये रन्स नहीं आते और इंग्लैंड आपके ऊपर चढ़ी रहती। तो 42 को ये मत देखो कि हाफ सेंचुरी नहीं आई, बल्कि उस कंट्रीब्यूशन को देखो। सो बहुत सारे लोग इस टाइम पर केएल राहुल की बल्लेबाजी की बहुत तारीफ करें, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। और एक बार फिर से एक अच्छा स्टार्ट इंडिया को मिला जिसकी काफी ज्यादा जरूरत थी। अभी आगे केएल राहुल हैं, पंत हैं, शुभमन गिल खेल रहे हैं, करुण नायर हैं और उसके बाद आगे भी बैटिंग डेप्थ है। सो देखना यह है कि हम एक बार और क्या इंग्लैंड के ऊपर एक अच्छा टोटल रख के इंग्लैंड को एक बार फिर से परेशानी में डाल सकते हैं। खैर, आपका प्रेडिक्शन क्या है सेकंड इनिंग के लिए इंडिया के स्कोर का, और हु डू यू थिंक इज गोइंग टू स्कोर सेंचुरी इन दिस पर्टिकुलर इनिंग, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि सेकंड इनिंग में आकर के इस तरह से रन स्कोर करना इतना आसान होता नहीं है। कंडीशन क्या होगी, अगर क्लाउडी हो गई तो फिर थोड़ी और दिक्कत बल्लेबाजों को आ सकती है। खैर, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।